हेलो फ्रेंड्स, एनसीईआरटी लर्निंग की में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग क्लास 7 का चैप्टर नंबर 5 करेंगे, सिविक्स। वुमेन चेंज द वर्ल्ड। एक औरत जो है वो दुनिया बदल सकती है। In previous chapter we saw how women's work in the home is not recognized as work. घर में औरतें जिस तरह से काम करती है उसको कार्य माना ही नहीं जाता। We also read how doing household work and taking care of the family member is full time job and there are no specific hour at which it begins or ends. मीन्स कि किस तरह से घर का ध्यान रखना और घर के लोगों का ध्यान रखना फुल टाइम जॉब है और इसका ना तो कोई शुरुआत है ना तो कोई अंत है। इन दिस चैप्टर वी विल लुक एट द वर्क आउटसाइड द होम। इस चैप्टर में हम लोग कुछ कार्य के बारे में देखेंगे जो घर से बाहर होते हैं। अंडरस्टैंड हाउ सम, और हम समझेंगे कि किस तरह से कुछ ऑक्यूपेशन जो है मोर सुटेबल माने जाते हैं मैन के लिए देन फॉर द वुमेन। वी विल ऑल्सो लर्न अबाउट द हाउ वुमेन स्ट्रगल फॉर इक्वालिटी। हम इस चैप्टर में ये भी देखेंगे कि किस तरह से एक औरत अपने इक्वालिटी के लिए लड़ती है। गेटिंग एन एजुकेशन वाज एंड स्टिल इज one way in which new opportunity were created for the women. This chapter will also verify, and this chapter will also briefly trace the different type of the effort made by the women's movement to challenge discrimination in more recent years. तो यहाँ पे मेनली जो बात है वो औरतों की है। यहाँ पे इमेज ड्रॉ करनी है एक फार्मर की, यहाँ पे एक फैक्ट्री वर्कर, एक नर्स की, ए साइंटिस्ट, ए पायलट एंड ए टीचर। See what image your class draw by the filling in the table below. तो यहाँ पे जब आप एक टीचर के प्रोफेशन में जब आप इमेज लगाए हैं तो क्लास में आप देखेंगे कि सबसे ज़्यादा उसमें मेल टीचर के इमेज है या फीमेल टीचर के। इसी तरह से फार्मर, फैक्ट्री वर्कर, नर्स, साइंटिस्ट एंड पायलट। तो लोगों का व्यू क्या है इसमें आपको क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर आप फार्मर वुमेन्स को देख सकते हैं किस तरह से वो मक्के की फसल को तोड़ रही, हार्वेस्टिंग कर रही है। 83.6% of the working women, 83.6% of working women in India are engaged in agriculture work. Their work includes एग्रीकल्चर वर्क में वुमेन जो है सबसे ज़्यादा होती है और इस कार्य में वो क्या क्या करती है, प्लांटिंग करती है, वीडिंग करती है, हार्वेस्टिंग एंड थ्रेसिंग इट। व्हेन वी थिंक ऑफ ए फार्मर वी ओनली थिंक ऑफ ए मैन। मीन्स कि एक फार्मर के रूप में अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा कार्य एक औरत ही करती है, लेकिन फिर भी समाज में ये मान्यता है कि एक फार्मर, अच्छा फार्मर जो है एक आदमी ही होता है। Fewer opportunity and rigid expectation. A lot of children in Rosia ma'am's class drew women as nurse and men as the army officer. The reason means कि रोजिया मैम के क्लास में ज़्यादातर जो है कि बच्चे नर्स की इमेज के लिए उन्होंने औरत की इमेज ड्रॉ की है और आर्मी ऑफिसर के इमेज के जगह पे उन्होंने मेल की इमेज ड्रॉ की है। द रीजन दे डिड दिस इज बिकॉज दे फील दैट आउटसाइड द होम टू वुमेन आर गुड एट ओनली सर्टेन जॉब्स। घर के बाहर भी वही कुछ जॉब ही ऐसे हैं जिसमें कि वुमेन जो है अच्छी है। फॉर एग्जाम्पल, मेनी पीपल बिलीव दैट द वुमेन मेक बेटर नर्स बिकॉज दे आर द मोर पेशेंट एंड जेंटल। मीन्स कि एक औरत जो है अच्छी नर्स हो सकती है क्योंकि वो बहुत ही सभ्य होती है। दिस इज लिंक्ड टू वुमेन्स रोल विद इन द फैमिली। Similarly, it is believed that scientists requires a technical mind and girls and women are not capable of dealing with technical things, और
आर्मी ऑफिसर की बात करें तो यहाँ पे ये सोचा जा रहा है कि एक औरत जो है टेक्निकली उतनी स्ट्रांग नहीं होती है, बिकॉज सो मेनी पीपल बिलीव इन दिस स्टीरियोटाइप। मीन्स कि यह जो सोच समझ है इसमें बहुत सारे लोगों का विश्वास है। मैनी गर्ल्स डू नॉट गेट द सेम सपोर्ट दैट बॉय डू टू स्टडी एंड ट्रेन टू बिकम द डॉक्टर एंड इंजीनियर। मीन्स कि यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि बहुत सारी गर्ल्स को इस तरह का सपोर्ट नहीं मिलता है जिस तरह का बॉयज को मिलता है। इन मोस्ट फैमिली इज वंस गर्ल फिनिश स्कूल दे आर इनकरेज्ड बाय देयर फैमिली टू सी द मैरिज एज देयर मेन एम इन लाइफ। ब्रेकिंग स्टीरियोटाइप। इंजन ड्राइवर आर मैन। इंजन के जो ड्राइवर होते हैं वो मैन होते हैं। बट 27-year-old लक्ष्मी लाकरा फ्रॉम ए पुअर ट्राइबल फैमिली इन झारखंड हैज बिगन टू चेंज थिंग्स। शी इज द फर्स्ट वुमेन इंजन ड्राइवर फॉर द नॉर्दर्न रेलवे। नॉर्दर्न रेलवे के लिए झारखंड की ट्राइबल फैमिली से एक लक्ष्मी लाकरा नाम की लड़की थी जिसने की ड्राइविंग, जो कि एक रेलवे ड्राइवर है नॉर्थर्न रेलवे में। लक्ष्मी पेरेंट्स आर नॉट लिटरेट बट दे स्ट्रगल एंड ओवरकम मेनी हार्डशिप टू मेक श्योर देयर चिल्ड्रन गॉट एन एजुकेशन। इसके पेरेंट्स जो हैं लक्ष्मी के, वो लोग बहुत ही गरीब हैं, लेकिन उन्होंने बहुत कड़ी मेहनत की कि उनके बच्चे जो है एजुकेशन प्राप्त कर ले। लक्ष्मी स्टडीड इन ए गवर्नमेंट स्कूल। इवन इन स्कूल लक्ष्मी हेल्प विथ द हाउस होल्ड एंड डिड और जॉब। शी स्टडीड हार्ड एंड डिड वेल एंड देन वेंट on to get a diploma in the electronics। मीन्स कि लक्ष्मी ने बहुत कड़ी मेहनत करी और अपनी माँ के हाउस होल्ड वर्क में भी हेल्प करती थी और उसने जो है इलेक्ट्रॉनिक में डिप्लोमा किया। सी देन टुक द रेलवे बोर्ड एग्जाम एंड पास्ड इट ऑन हर फर्स्ट अटेम्प्ट। लक्ष्मी से आई लव चैलेंजेस एंड द मोमेंट somebody say इट इज नॉट फॉर गर्ल्स। लक्ष्मी कहती है कि उसने अपने जीवन में बहुत सारे चैलेंजेस देखे हैं, लेकिन अगर कोई कहता है कि यह कार्य एक औरत के लिए नहीं है तो इट मेक्स योर आई गो अहेड एंड डू इट। मीन्स कि अगर कोई भी ऐसा कार्य जिसको कि कहा जाता है कि ये औरतें नहीं कर सकती तो मैं उसको करके दिखाती हूँ। लक्ष्मी हैज हैड टू डू दिस सेवरल टाइम इन हर लाइफ। लक्ष्मी कहती है कि इस तरह के बहुत सारे चैलेंजेस मैं अपनी लाइफ में कई बार ले चुकी हूँ। व्हेन शी वांटेड टू टेक इलेक्ट्रॉनिक, व्हेन शी रोड motorcycle at the polytechnic, and when she decided to become an engine driver. Her philosophy is simple: as long as I am having fun without harming anyone, as long as I am doing well and helping my parents, why should I not lead a lifestyle of my choice? लक्ष्मी का ये मानना था कि वो अपनी चॉइस का जीवन क्यों नहीं जी सकती है। इट इज इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट वी लिव इन ए सोसाइटी इन विच ऑल चिल्ड्रन फेस प्रेशर फ्रॉम द वर्ल्ड अराउंड देम। हम इस तरह की सोसाइटी में, हमें ये समझना होगा कि हम इस तरह की सोसाइटी में रहते हैं जहाँ पे कि चिल्ड्रन जो है फेस करते हैं प्रेशर फ्रॉम द वर्ल्ड अराउंड देम। बच्चे जो है बहुत सारे तरह के प्रेशर फेस करते हैं अपने चारों तरफ के वातावरण से, अपने चारों तरफ की दुनिया से। सम टाइम दिस कम इन द फॉर्म ऑफ डिमांड फ्रॉम द एडल्ट। ये कभी कभी इन द फॉर्म ऑफ डिमांड फ्रॉम द एडल्ट। एट अदर टाइम दे कैन जस्ट be cause of the unfair testing by our own friends. Boys are pressurized to think about getting a job that will pay a good salary. Boys जो है वो सोचते हैं, मीन्स कि उनको प्रेशराइज किया जाता है कि वो एक अच्छी सैलरी का जॉब प्राप्त करें। They are also teased and bullied if they do not behave like other boys। और बॉयज को टीच भी किया जाता है जब वो जो है कि एक लड़के की तरह बिहेव नहीं करते। यू मे रिमेंबर दैट इन your class 6 book you read about how boys at an early age are encouraged not to cry in front of others। किस तरह से बच्चों को रोने से मना किया जाता है। जेवियर नाम का एक बच्चा है जो कि खुश था विद द रिजल्ट ऑफ हिज क्लास 10 बोर्ड एग्जाम्स।
Though his marks in the science and the math were not हाय, फिर भी उसके जो मार्क्स थे साइंस में और मैथ में वो बहुत अच्छे नहीं थे। ही हैड डन वेल इन हिज फेवरेट सब्जेक्ट, वो अपने फेवरेट सब्जेक्ट में बहुत ही अच्छा किया था उसने, फेवरेट सब्जेक्ट में, जैसे कि हिस्ट्री हो गया और लैंग्वेज हो गया। व्हेन हिज पेरेंट्स सॉ हिज रिपोर्ट कार्ड हाउएवर दे डिड नॉट लुक प्लीज्ड एट ऑल, जब उसके पेरेंट्स ने उसकी रिपोर्ट कार्ड देखी तो वो बहुत खुश नहीं थे। माई गुडनेस Xavier, you have managed only 65% in math. Your marks in physics are low too. I knew, ma'am, but it's okay because I do not want to take math or the science. I want to study history. तभी जेवियर कहता है कि मैं जो है कि मैथ या साइंस नहीं पढ़ना चाहता बल्कि मैं हिस्ट्री पढ़ना चाहता हूँ। तो यहीं पे क्या बात आती है, व्हाई डू यू वांट टू टेक हिस्ट्री, तुम हिस्ट्री क्यों पढ़ना चाहते हो। थिंक अबाउट योर फ्यूचर, तुम्हें अपने फ्यूचर के बारे में सोचना चाहिए। यू हैव टू गेट ए गुड जॉब, तुम्हें एक अच्छा जॉब प्राप्त करना है। हिस्ट्री विल नॉट हेल्प, इट हैज़ नो स्कोप, हिस्ट्री में कोई स्कोप नहीं है। बट आई डोंट लाइक मैथ और साइंस, तभी जेवियर कहता है कि उसको साइंस और मैथ पसंद नहीं है। तभी बी सेंसिबल सन, तभी उसके फादर कहते हैं कि समझदार बनो, टेक मैथ लो एंड यू कैन स्टडी कंप्यूटर साइड बाय साइड, और उसके साथ ही साथ तुम कंप्यूटर भी पढ़ सकते हो। द जॉब मार्केट फॉर द कंप्यूटर इज वेरी गुड, कंप्यूटर के लिए जो जॉब मार्केट है वो बहुत ही अच्छा चल रहा है। इस तरह से लर्निंग फॉर चेंजेस किस तरह से होते हैं यहाँ पे हम लोग देखेंगे। गोइंग टू स्कूल एन एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर लाइफ, मीन्स कि स्कूल जाना जो है हमारी लाइफ का बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। एज मोर एंड मोर चिल्ड्रन इंटर स्कूल एवरी ईयर, जिस तरह से हर साल बहुत ज़्यादा बच्चे स्कूल में इंटर करते हैं, वी बिगिन टू थिंक दैट इट इज़ नॉर्मल फॉर ऑल चिल्ड्रन टू गो टू स्कूल, तो हम सोचते हैं कि यह जो है नॉर्मल है सभी बच्चों का स्कूल जाना। टुडे इट इज़ डिफिकल्ट फॉर अस टू इमेजिन दैट स्कूल एंड लर्निंग कुड बी सीन as out of bounds or not appropriate for some children, but in the past, पिछले के जीवन में the skill of reading and the writing was known to only a few. Most children learned the work their families or elder did. मीन्स कि बहुत सारे बच्चे पढ़ना लिखना नहीं सीखते थे, वो वही चीज़ सीखते थे जो कार्य उनकी फैमिली में होता है, जो उनके बड़े करते हैं। गर्ल्स जो है द सिचुएशन वाज वर्स, लड़कियों के लिए सिचुएशन और भी बुरी थी। इन द communities that taught sons to read and write, daughters were not allowed to learn the alphabets. बहुत सारे फैमिली में तो बच्चों को मीन्स कि लड़कों को पढ़ने के और लिखने की इजाज़त थी, जबकि लड़कियों को इसकी कोई इजाज़त नहीं थी। Even in family where skills like the pottery, weaving and the craft were taught, the contribution of daughter and the woman was only seen as supportive. For example, in the pottery trade में women कलेक्ट द मड, औरतें जो है मिट्टी इकट्ठा करती हैं, प्रिपेयर द अर्थ फॉर द पॉट्स, और उस मिट्टी को तैयार करती हैं उसे पॉट बनाने के लिए। बट सिंस दे डिड नॉट ऑपरेट द व्हील दे वेर नॉट सीन एज पॉटर। In the 19th century, many new ideas about the education and learning emerged. Schools become more common and communities that had never learned reading and writing started sending their children to school. But there was a lot of opposition to educating girls even then. Yet many women and the men made effort to open school for girls. Women struggled to learn to read and write. मीन्स कि 19th सेंचुरी में बहुत सारे स्कूल खुल गए थे, लेकिन फिर भी औरतों को और लड़कियों को पढ़ने जाने की इजाज़त नहीं रहती थी। बाद में ये धीरे धीरे सारे चेंजेस आए। रमाबाई की स्टोरी यहाँ पे दी हुई है, जो कि 1858 में बॉर्न हुई थी और 1922 में इनकी डेथ हुई थी। सोन एबव विथ हर डॉटर, ये रमाबाई हैं और इनका फोटो है इनकी लड़की के साथ। चैम्पियनड द cause of women's education. She never went to school but learned to read and write from her parents. She was given the little
Pandita because she could read and write Sanskrit, a remarkable achievement as women then were not allowed such knowledge. She went on to set up a mission in the Khergaon near Pune in 1898, where widows and poor women were encouraged not only to become literate but to do independent. They were taught a variety of skill from the carpentry to running a printing press. Skills that are not usually taught to girls even today. The printing press can be seen in the picture on the top of the left corner. Ramabai mission is still active today. Let us read about the experience of चलिए हम किसी के एक्सपीरियंस के बारे में यहाँ बात करते हैं। रस सुंदरी देवी के एक्सपीरियंस के बारे में हम बात करते हैं। हु वॉज बॉर्न इन वेस्ट बंगाल, जो कि वेस्ट बंगाल में इनका जन्म हुआ था सम 200 years ago. At the age of the 60, she wrote her autobiography in the Bangla. Her book titled Amar Jiban is the first known autobiography written by an Indian woman. Rasa Sundari Devi was a housewife from a rich landlord family. At that time, it was believed that if a woman learned to read and write, she would bring bad luck to her husband and become a widow. Despite this, she taught herself how to read and write in secret well after her marriage. I would start working at dawn and I would still be at it until well beyond midnight. I had no rest in between. I was only 14 years old at that time. I came to nature a great longing. I would learn to read and I would read a religious manuscript. Rokia Sakhwat Hussain and her dream about Ladyland. यहाँ पे हम एक रुकिया सखावत हुसैन हैं, इनके बारे में पढ़ेंगे, जो कि 1880 से 1932 तक मीन्स कि इनके वर्क का है. वॉज बॉर्न इन टू ए रिच फैमिली हु ओन्ड ए लॉट ऑफ लैंड. मीन्स कि ये इनका जन्म जो है कि एक बहुत ही धनी फैमिली में हुआ था, जहाँ पे उन्होंने बहुत सारी लैंड खरीदी थी. दो सी न्यू हाउ टू रीड एंड राइट, फिर भी ये जानती थी कि कैसे लिखा और पढ़ा जाता है. सी वाज स्टॉप्ड फ्रॉम लर्निंग बंगला एंड इंग्लिश. उनको रोक दिया गया लर्निंग बंगला और इंग्लिश सीखने से. इन दोज डे इंग्लिश वाज सीन एज द लैंग्वेज दैट वुड एक्सपोज गर्ल टू न्यू आइडिया which people thought were not correct for them. Therefore, it was mostly who were taught English. Rokia learned to read and write Bangla and English with the support of her elder brother and the elder sister. रोकिया जो है अपने बड़े भाई और बहनों से लिखना, इंग्लिश और बांग्ला सीख गई थी. She went on to become a writer. वो राइटर बनना चाहती थी. She wrote a remarkable story titled Sultana's Dream in 1905. 1905 में सुल्ताना ड्रीम करके उन्होंने एक बुक लिखी थी टू प्रैक्टिस हर इंग्लिश स्किल व्हेन शी वाज merely 25 years old. This story imagine a woman called Sultana who reaches a place called Ladyland. Ladyland is a place where women had the freedom to study. Ladyland वो जगह है जहाँ पे औरतों को पढ़ने की आज़ादी होती है, वर्क करने की और क्रिएट इनोवेशन लाइक द कंट्रोलिंग रेन फ्रॉम द क्लाउड एंड फ्लाइंग एयर कार्स. मीन्स कि इन्होंने एक बुक लिखी थी जिसमें ये था कि एक लेडी लैंड है जहाँ पे कि औरतों को कार्य करने की आज़ादी है और इन्वेंशन करने की आज़ादी है, और वो रेन को क्लाउड को कंट्रोल कर सकती हैं और वो कार को फ्लाई कर सकती हैं. इन दिस लेडी लैंड द मैन हैज़ बीन सेंट इनटू ए सेक्लूजन. देयर एग्रेसिव गन्स एंड ओवर weapon of war defeated
brain power of women. As Sultana traveled in Ladyland with sister Sarah, she awake to realize that she was only dreaming. As you can see, Ruqayya Shekhawat Hussain was dreaming of women flying planes and cars even before girls were being allowed to go to school. This was the way in which education and learning has changed Ruqayya's own life. Ruqayya did not stop at getting education just for herself. Her education gave her the power not only to dream and write but also to do more, to help other girls go to school and to build their own dreams. In 1910, she started a school for girls in Kolkata, and to this day school is still functioning. मीन्स कि रुकैया हुसैन ने जो स्कूल चलाए थे वो आज भी फंक्शनल हैं कोलकाता. अनलकली इन दोज डे मीन्स कि अनफॉर्चुनेटली दुर्भाग्य की बात है उस समय में वुमेन वेर नॉट एजुकेटेड, औरतें एजुकेटेड नहीं थी. लेटर बिगेन टू रीसेंट माई ओन थॉट, व्हाट इज द रॉन्ग विथ मी, वुमेन डू नॉट रीड, हाउ विल आई डू इट. देन आई हैड ए ड्रीम, तभी उनको एक ड्रीम आया. आई वॉज रीडिंग द मैन्युस्क्रिप्ट, कि मैं मैन्युस्क्रिप्ट पढ़ रही हूँ चैतन्य भागवतम लाइफ ऑफ द सेंट. लेटर इन द डे आई सैट कुकिंग इन द किचन, आई हेard माई हस्बैंड, तभी मैंने अपने हस्बैंड को यह कहते हुए सुना, अपने एल्डेस्ट सन को बिपिन, आई हैव लेफ्ट माई चैतन्य भागवतम हेयर, व्हेन आई आस्क फॉर इट ब्रिंग इट इन. He left the book there and went away. When the book had been taken inside, जैसे book को अंदर, I secretly took out a page and hid it carefully. It was a job hiding it, for nobody must find it in my hand. My eldest son was practicing his alphabet at that time. I hid one of them as well. At time I want over that, trying to match letter from that page with the letter that I remembered. I also tried to match the words with those that I would hear in the course of my days with tremendous care and effort, and over a long period of time I learned how to read. Means कि after learning the alphabet, means कि Ras Sundari Devi was able to read the चैतन्य भागवत. मीन्स कि एक औरत की एक कहानी है जिसको कि पढ़ने नहीं आता था, लेकिन वो चैतन्य भागवत को पढ़ना अपने हस्बैंड और बच्चों से सीख गई थी. थ्रू हर ओन राइटिंग शी आल्सो गेव द वर्ल्ड एन अपॉर्चुनिटी टू रीड अबाउट द वुमेन्स लाइफ इन दोज डेज. रस सुंदरी देवी जो है रोट अबाउट हर अर्ली लाइफ, एवरीडे लाइफ. वो अपने हर रोज के जीवन को लिखती थी, एक्सपीरियंस को लिखती थी डिटेल में. Where there were days when she did not have a moment rest on टाइम इवन टू सिट डाउन एंड ईट. उस समय उनको जो है बैठ के बातें करने की भी समय नहीं मिलती थी. स्कूलिंग एजुकेशन टुडे, आज के टाइम पे स्कूल कैसे है, बोथ बॉय गर्ल अटेंड द स्कूल इन लार्ज नंबर. आज के टाइम पे बहुत सारे बच्चे गर्ल्स और बॉयज साथ ही में स्कूल अटेंड करते हैं. देयर स्टिल रिमेन डिफरेंस बिटवीन द एजुकेशन ऑफ बॉय. फिर भी जो है बच्चों के एजुकेशन में डिफरेंसेज हैं. इंडिया हैज ए सेंसस एवरी 10 years, consensus every which count the whole population of the country. It also gathers detailed information about the people living in the India, their age, schooling. तो यहाँ पे ये दिया है कि पहले जो है लोगों को पढ़ने लिखने की आज़ादी नहीं थी. Unlike Ras Sundari Devi and Ruqayya Hussain, who were not allowed to learn to read and write, large number of girls attend school in India today. Despite this, there continue to be many girls who leave school for reason for poverty, inadequate schooling facilities, and discrimination. Providing equal schooling facility to children from all communities and class background, the particularly girls continue to be a challenge
इन इंडिया। मीन्स कि यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि पहले तो औरतों को पढ़ाई लिखाई की आज़ादी नहीं थी, लेकिन आज ऐसा नहीं है, हर एक लड़की और लड़कों को पढ़ाई लिखाई की आज़ादी है। इन द मोस्ट recent census of 2011, this figure have grown to 82% for boys and men and 65% for girls and the women. This means that the proportion of both men and women who are now able to read and have at least some amount of schooling has increased. But as you can also see, the percentage of male groups is still higher than the female groups. Here is the table that show percentage of girls and boys who leave school from the different social group including SC and ST. यहाँ पे हम देख सकते हैं ये जनरल या आल का हो गया, ये SC और ST प्राइमरी क्लासेस, अपर प्राइमरी एंड सेकेंडरी क्लासेस में। तो यहाँ पे सेकेंडरी क्लासेस में जो है कि 70% और 70% के आसपास गर्ल्स और बॉयज ये जो है अपनी स्कूलिंग को छोड़ देते हैं ड्यू टू द सम रीजन्स, ड्यू टू पॉवर्टी और सम अदर रीजन्स। यू हैव प्रोबेबली नोटिस इन द above table that the SC girls leave school at the rate that is higher than the category all girls. This means that the girls who are from the Dalit, जो औरतें हैं जो कि दलित वर्ग से हैं और जो कि आदिवासी बैकग्राउंड से हैं, आर लेस लाइकली टू रिमेन इन द स्कूल, उनकी स्कूलिंग कम हो पाती है। The 2011 consensus also found that the Muslim girls are less likely than the SC and ST to complete primary school, while a Muslim girl is likely to stay in the school for around 3 years. Girls from the other communities spend around 4 years in the school. There are several reasons why children from the Dalit, Adivasi and Muslim community have leave school. There means कि इसके लिए बहुत सारे रीजन हैं जिसकी वजह से दलित जो है और आदिवासी और मुस्लिम कम्युनिटी जो है कि गर्ल्स जो है स्कूल को छोड़ देती हैं इन मेनी पार्ट्स ऑफ द कंट्री, स्पेशली इन द रूरल एंड पुअर एरियाज। मीन्स कि हमारी कंट्री के बहुत सारे पार्ट में, मोस्टली अगर हम बात करें तो गांव में देयर और जो पुअर लोग हैं देयर में नॉट इवन बी प्रॉपर स्कूल, नॉट टीचर हु टीच ऑन द रेगुलर बेसिस। इफ ए स्कूल टीचर्स भी रेगुलर बेसिस पे पढ़ाते नहीं, इज नॉट क्लोज टू पीपल होम एंड देयर इज ए नो ट्रांसपोर्ट लाइक buses or the van. Parents may not be willing to send their girls to the school. Many families are too poor and unable to bear the cost of educating all their children. Boys may get preference in this situation. Many children also leave school because they are discriminated against by their teacher and the classmates, just like the Om Prakash वाल्मीकि। वुमेन्स मूवमेंट, वुमेन्स के हक और अधिकार को प्राप्त करने के लिए बहुत सारे मूवमेंट चले जिसमें कि वुमेन्स एंड गर्ल्स जो है जिससे कि वुमेन्स और गर्ल्स को जो है कि अपनी पढ़ाई पूरी करने की लीगल रूल्स बने, like legal reforms हुए, violence and health where the situations of the women and girls has improved, और violence और health के केसेस में भी वुमेन्स की सिचुएशन आज के टाइम पे अच्छी है। और ये सारी चीजें अपने आप में ही हुई है, वुमेन इंडिविजुअली एंड कलेक्टिवली है, मीन्स कि बहुत सारी औरतों ने मिलकर इसके लिए स्ट्रगल किया है। और यह जो है केवल एक अकेली वुमेन का स्ट्रगल नहीं है, सारी औरतों का मिल के एक मूवमेंट चला है। उसके लिए है इंडियन वुमेन्स एंड द वुमेन्स ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम द डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री आर पार्ट ऑफ द मूवमेंट। ठीक है, मेनी मेन सपोर्ट द वुमेन्स मूवमेंट एज वेल। तो औरतों के हक और अधिकार को प्राप्त करने के लिए बहुत सारे वुमेन मूवमेंट चले जिसकी तहत वो लोग ने अपने हक और अधिकार को पाया है। ये सिंपली ऐसे नहीं हुआ है। कैंपेनिंग जो होती है फाइट अगेंस्ट द डिस्क्रिमिनेशन एंड वायलेंस अगेंस्ट द वुमेन आर एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द वुमेन्स मूवमेंट। कैंपेन हैव आल्सो लेड टू न्यू laws being passed. A law was made in 2006 to give women who face physical and mental violence within their homes, also called the domestic violence, some legal
protection. Similarly, efforts made by the women's movement led the Supreme Court to formulate guidelines in the 1997 to protect women against the sexual harassment at the workplace and within the educational institution. In the 1980, for example, women's group across the country spoke out against the dowry. It's cases of the young brides being murdered by their in-laws or husband greedy for more dowry. Women's group spoke out against the failure to bring the justice. They did so by coming on to the street, approaching the courts, and by signing in information. Eventually, this became a public issue in the newspaper and society, and dowry laws were changed to punish females who seek dowry. तो इस तरह से इन सारी चीज़ों को रोकने के लिए बहुत सारे अवेयरनेस प्रोग्राम चलाए गए, बहुत सारे स्लोगन बनाए गए और प्रोटेस्ट भी किए गए, तब जाके ये सारी चीज़ें हुई, संभव हुई हैं. Showing solidarity. The women's movement is also about the showing solidarity with the other women and cause. Means कि औरत को दूसरे औरत के प्रति जो है कि सॉलिडारिटी भी शो करनी होती है. एवं वुमेन्स आर होल्डिंग अप कैंडल्स टू demonstrate the solidarity between the people of India and the Pakistan every year. And 14th August, several thousand people gather at Wagha on the border of the India and Pakistan hold a cultural प्रोग्राम. और वाघा बॉर्डर पे ये लोग एक कल्चरल प्रोग्राम करते हैं. तो फ्रेंड्स, यहाँ पे यह जो है चैप्टर की समाप्त होता है. यहाँ पे कुछ एक्सरसाइज है, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में करा देंगे. तो किस तरह से वुमेन्स ने अपने हक और अधिकार को प्राप्त करने के लिए प्रोटेस्ट किए और अवेयरनेस प्रोग्राम चलाए गए और बहुत सारे वुमेन्स मूवमेंट हुए, तब जाके ये कंप्लीट हुआ. तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो जरूर से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरे वीडियोस को लाइक करिए और शेयर करिए. धन्यवाद.